हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यू का फ्रेमवर्क जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। ये बेस्ड आपका एनईपी 2020 पे। इसके जो साइड आउट्स हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं आज। जैसे कि क्रेडिट क्या होता है, आपको अपने कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जी सैक वैक ये सब क्या होते हैं। इसके अलावा आपके एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, जैसे कि मतलब आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट ले सकते हैं, सेकंड ईयर के बाद एग्जिट ले सकते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद एग्जिट ले सकते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद आपका मेजर माइनर कैसे सिलेक्ट करना है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास डेली टोटल 6 सब्जेक्ट है जो आपको पूरे 4 साल के अंदर पढ़ाए जाएंगे। पहला DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। फिर आता हमारे पास DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। उसके बाद आता हमारे पास GE, जेनरिक इलेक्टिव। उसके बाद आता हमारे पास AEC, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स। उसके बाद आता है SAC, स्किल इनहांसमेंट कोर्स। फिर उसके बाद आता है WAC, वैल्यू एडिशन कोर्स। ये 6 सब्जेक्ट आपको टोटल में पढ़ने होते हैं। DSC का क्या मतलब होता है हमारे पास। DSC होता है हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर यानी जैसे कि आपका मान लीजिए आपने लिया फिजिक्स ऑनर्स, आपने फिजिक्स ऑनर्स चूज किया, तो आपका जो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है जो कि है फिजिक्स, उसी के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे DSC के अंतर्गत। ये आपको कॉलेज देगा, आपको इसमें कोई ऑप्शन चूज करने का नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है DSE। अच्छा, कौन कौन से सेमेस्टर में कितने कितने पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले सब्जेक्ट समझ लो। DSE क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ये आपको आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का है तो आप फिजिक्स का एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन ले सकते हैं, DSC या GE में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें कैसे। उसके बाद होता है GE, ये होता है जेनिक इलेक्टिव। ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को मतलब बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट है, कह लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो आप हिस्ट्री का जी सिलेक्ट करेंगे और ये लेना ही होता है। उसके बाद आता है AEC। AEC में हमारे पास आते हैं जैसे आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज। आपको फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 2 ईयर है उसमें से या तो फर्स्ट या सेकंड सेम में या थर्ड या फोर्थ सेम में, दोनों में एक एक कोई से सेम मतलब एक एक किसी किसी सेम में आपको EVS पढ़ना कंपलसरी है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना कंपलसरी है AEC के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारे पास SAC और WAC। SAC WAC में आपके स्किल इनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स हैं। ये आपके दो क्रेडिट के सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं क्रेडिट क्या होता है। मान लीजिए कि मान क्या लीजिए होता ही है, एक क्रेडिट जो हमारे पास वो 40 मार्क्स का होता है। एक क्रेडिट हमारे पास 40 मार्क्स का होता है। तो DSC जो होता है ये आपका 4 क्रेडिट का होता है, DSE भी 4 क्रेडिट का होता है, GE भी आपका 4 क्रेडिट का होता है, AEC आपका 2 क्रेडिट का होता है, SAC आपका 2 क्रेडिट का होता है, WAC आपका 2 क्रेडिट का होता है। यानी 40 मार्क्स का एक क्रेडिट होता है। तो ये टोटल मिल गया आपका इंटू में आप कर लीजिए 40, इंटू में 40 कर लीजिए, इंटू में 40 कर लीजिए, इंटू में 40 कर लीजिए, इंटू में 40, इंटू में 40, इंटू में 40। ये आपका टोटल मिला के ये तो हो गए 80 के। ये आपके 80 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। ये आपके होता है 160 के, 160 के, 160 के। ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपके पास प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी है, तो आपके पास जो DSC होगा ये आपका दो क्रेडिट में बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में। थ्योरी के मार्क्स अब ये 2 क्रेडिट के यानी हो गए हमारे पास 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल के 80 मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स फर्दर डिवाइडेड कैसे होते हैं, ये डिवाइडेड होता है आपका 60 मार्क्स का एग्जाम, उसके बाद बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में से 4 मार्क्स आपके जो आपके होते हैं अटेंडेंस के, 8 मार्क्स आपके असाइनमेंट के जो कि टीचर लेगी, उसके बाद 8 मार्क्स आपके टेस्ट के होते हैं। ये वाले जो 20 मार्क्स हैं, ये वाले 20 मार्क्स टीचर के हाथ में होते हैं। टीचर के हाथ में कह लीजिए, या कह लीजिए आप टीचर से गुजारिश कर क्या क्या मतलब गुजारिश का मतलब बात करके 20 नंबर आप ले सकते हैं, या अगर क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको ये 20 नंबर टीचर से अगर आपकी अच्छी तालमेल है तो ये मिल सकते हैं। उसके बाद 60 मार्क्स का एग्जाम होता है थ्योरी में। वेयर एज 80 मार्क्स के प्रैक्टिकल में भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। वाइवा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, आपका प्रैक्टिकल का परफॉर्म करने का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि ये तो बात थी कि भाई जिसमें थ्योरी थे, अब थ्योरी नहीं है उसमें क्या होता है, उसमें होता है 3 क्रेडिट और 1 क्रेडिट। 3 क्रेडिट होते हैं आपके थ्योरी के और 1 क्रेडिट होता है ट्यूटोरियल क्लासेस का। ट्यूटोरियल क्लासेस, अब ये ट्यूटोरियल क्लासेस क्या होती हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं वो भी टीचर के हाथ में होती है। देखा जाए तो ट्यूटोरियल क्लासेस लगाई जाती है, आपको उसमें अटेंडेंस, आपको उसमें मतलब आप टीचर से कितना इंटरेक्ट करते हैं, क्लास में कितनी बात करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये टोटल 40 मार्क्स का होता है, बचा आपका 120 मार्क्स। 120 मार्क्स में से आपका 90 मार्क्स का एग्जाम होगा, बाकी 30 मार्क्स टीचर के हाथ में होंगे और ये भी डिवाइडेड होते हैं। 30 मार्क्स, 6 मार्क्स अटेंडेंस, 12 मार्क्स आपका क्या बोलते हैं
टेस्ट और 12 मार्क्स आपका असाइनमेंट, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। वेयर 40 मार्क्स आपके टोटल में जाते हैं। देखा जाए तो ये 70 मार्क्स जो है, 80 मार्क्स जो है, ये आपके टीचर के हाथ में ही होंगे। 70 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में ही होने वाले हैं। अब बात करते हैं एईसी सैक वैक की। एईसी सैक वैक में तो खासकर ही होता है कि आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सारा का सारा जो है प्रैक्टिकल ही आ गया। सैक वैक जो सारा का सारा प्रैक्टिकल आ गया तो 80 मार्क्स पूरे क्लास के अटेंडेंस के आपको क्लास अटेंड करने के, टीचर आप अपने हिसाब से जो भी फाइल बनवाएगा उसके वो आपको नंबर चढ़ा देगा। वैसे ही सैक में होता है, सैक का भी ऐसे ही होता है कि चाहे तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा तो 80 के 80 मार्क्स सारे प्रैक्टिकल में गए। वेयर एज अगर ये दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लेते हो तो 40 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसमें से भी 40 में से भी अगर थ्योरी का है तो 10 मार्क्स टीचर के हाथ में होते हैं और 30 मार्क्स का एग्जाम होता है फिर दोबारा से, और 40 मार्क्स आपके इंटरनल के चढ़ाए जाते हैं। ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वेयरएज एईसी में आपको 2 सेम स्टार्टिंग के, यानी या तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई सा एक, या थर्ड या फोर्थ में से कोई सा एक आपको ईवीएस पढ़ना, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना कंपलसरी होता है। हाँ, ये सारी बात होगी। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन कौन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके ऑनर्स कोर्सेज के साथ, जिसमें आपने अपना पर्टिकुलर डिसिप्लिन पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आपने कोई बॉटनी सिलेक्ट किया हुआ है, आपने कोई बीए इन हिस्ट्री सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी आपका एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है ऑनर्स कोर्स में, तो उसके बारे में हम पहले देखते हैं। उसके बाद देखेंगे आपके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में। लेकिन आप साथ साथ सुन सकते हैं क्योंकि साथ साथ में बात बताता भी रहूंगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो थोड़ा आराम से सुनिएगा, आराम से ही बताऊंगा, थोड़ा आराम से सुनिएगा और क्या बोलते हैं पूरा देखना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लंबी वीडियो होगी, सारी बात बताऊंगा क्योंकि। तो ध्यान से सुनिए, स्टार्ट करते हैं ऑनर्स कोर्सेज के साथ। तो ऑनर्स कोर्सेज में आपको फर्स्ट सेम में आपको टोटल पढ़ने हैं 3 डीएससी, एक जेनिक इलेक्टिव, एक एलिजिबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी एईसी, एक सैक और एक वैल्यू एडिशन कोर्स। कुल मिला के आपके पास हर सेम में, कोई भी सेम हो आपका, फर्स्ट से लेके 8 सेम तक भी, कुल मिला के 22 आपको टोटल क्रेडिट करने होते हैं एक सेम के अंदर अंदर। एक साल में 44 क्रेडिट आपको करने होते हैं। पास फेल कैसे होते हैं, यानी मतलब अगले ईयर में कैसे जाना है, मतलब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे पास करना है, उस सब के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लंबी वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका ऑनर्स वालों के साथ। तो फर्स्ट सेम में आपको पढ़ने 3 डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वालों ने ऑफर किया होगा, आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने ऑफर किया होगा। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट है आपका, फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। आपका आएगा पहला मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये 3 आपको सब्जेक्ट आपको डीएससी पढ़ाए जाएंगे। डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव फर्स्ट और सेकंड सेम में नहीं देखने को मिलता। फिर हमारे पास आता है जेनिक इलेक्टिव, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जैसे कि आप कोई फिजिक्स वाले हैं तो आप केमिस्ट्री का चूज कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का चूज नहीं कर सकते। आपको हिस्ट्री का चूज कर सकते हैं, फिजिक्स का चूज नहीं कर सकते। वो कुछ आपको अलग चूज करना पड़ेगा, जो कि आपको दिया जाएगा लिस्ट कॉलेज की तरफ से। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। वो लिस्ट मैं नीचे नीचे डाल दूंगा आपको, मतलब कौन कौन से जी होते हैं हमारे पास, सारे लिस्ट आपको जो भी है, सैक वैक की, जी की, आपके सिलेबस की, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं जाके। उसके बाद देखते हैं एईसी हमारे पास फिर से वही, चाहे तो कोई लैंग्वेज होगी या फिर आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा। फर्स्ट और मतलब 2 सेम आपको कंपलसरी है, चाहे तो फर्स्ट या सेकंड सेम में आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े, या मतलब फर्स्ट या सेकंड सेम में से किसी एक में, या थर्ड या फोर्थ सेम में से किसी एक में इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना कंपलसरी आपको। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स आपके जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से दिए गए हैं, आपके कॉलेज ने जो भी ऑफर किया हुआ है, आपको लिस्ट आ जाएगी या लिंक आ जाएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कोई भी एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स और एक वैल्यू एडिशन कोर्स। ये आपको फर्स्ट और सेकंड सेम में टोटल मिला के 22 क्रेडिट बनते हैं। ठीक है, सेकंड सेम में भी यही होने वाला है सेम। फिर हमारे पास आता है थर्ड सेम और फोर्थ सेम में देखिए क्या होने वाला है। 3 डीएससी तो कंपलसरी है, जो कि आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफर करता है, उसको आप सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है, चाहे तो आप सिलेक्ट कर लें एक डीएससी यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जो कि आपके कोर्स का ही होगा, फिजिक्स का ही होगा, जो कि अगर आपने फिजिक्स लिया है या आपने केमिस्ट्री लिया है तो फिजिक्स वालों का फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री ही होगा। और दूसरा हमारे पास होगा जो कि है जी, चाहे तो आप जी सिलेक्ट कर लें, जिस डिपार्टमेंट में भी आपको करना है, अलग डिपार्टमेंट में, इंटरडिसिप्लिनरी है, किसी भी डिपार्टमेंट में करना है। अच्छा, ये हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं इसकी बात अभी आगे बताने वाला हूँ। ये जो सिलेक्ट करने से हमारा क्या फायदा होने वाला है, सैक वैक से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जी और डीएससी सिलेक्ट करने से बहुत फायदा होने वाला है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग बात है, उन सब के लिए किसको किस में आगे माइनर लेना है, कौन सा मेजर बनाना है, उस सब की बात भी अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है,
तो ये हमको क्या करना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ सेम में हमको क्या क्या देखना है, हमको देखने को मिलता है एईसी वही दोबारा, फिर हमको देखने मिलता है एक वैल्यू एडिशन कोर्स फिक्स है हमको, इस बार सैक में और जो भी आपको इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वगैरह करने हैं उसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, और डीएससी और जी इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है थर्ड और फोर्थ सेम में। उसके बाद आता है फिफ्थ और सिक्स सेम में। फिफ्थ और सिक्स सेम में आपको क्या देखने को मिलता है, डीएससी तो तीनों में फिर से वही कंपलसरी है, 3 डीएससी आपको करने ही करने हैं, यानी 4-4 क्रेडिट के 12 क्रेडिट के आपको टोटल आपके मेन सब्जेक्ट बन जाएंगे। उसके बाद एक जी कंपलसरी, एक डीएससी कंपलसरी, डीएससी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और जी जो कि किसी दूसरे सब्जेक्ट का हो सकता है। उसके बाद आपको इस बार एईसी और वैक देखने को नहीं मिलता, आपको देखने को मिलता है सैक। सैक सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या आप उसकी जगह कोई इंटर्नशिप वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट ईयर जो कि हमारे पास फोर्थ ईयर होता है, किसी का मन है तो आगे जा सकता है थर्ड ईयर के बाद भी। उसके बाद हमारे पास आता है सेवंथ और एट सेम, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, उसमें हमको पढ़ना होता है, अब इसमें बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, डीएससी रह जाता खाली एक पर सेम, एक डीएससी। और दूसरी बात, आपको अब 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप तीनों के तीनों डीएससी सिलेक्ट कर ले, या 2 डीएससी 1 जी सिलेक्ट करें, या 1 डीएससी 2 जी सिलेक्ट करें, ठीक है। और एक आपको डेजर्टेशन लिखनी होती है, आपके मेजर सब्जेक्ट के लिए लिखो, चाहे आप अपने माइनर सब्जेक्ट के लिए लिखो, या आप कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट करो या कुछ करो, वो आपको एक अलग से करना होता है जो कि 6 क्रेडिट का इस बार होता है। ये पूरा 6 क्रेडिट का होगा, 6, और इसमें आप देख सकते हैं 12 और 1 4 और 6 आपको टोटल मिला के इसमें भी 22 क्रेडिट का बन रहा है। इस बार में ये वाली खास बात है, जो आप कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, जो भी आप करेंगे, इसके 6 क्रेडिट हैं, ये ध्यान देने वाली बात है 7th और 8th सेम में। अब देख लेते हैं आपका माइनर और मेजर कैसे बनते हैं, माइनर और मेजर कैसे बनते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजर कैसे बनेगा और माइनर कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं, या पहले ये बता दूं, जो चलो पहले उससे ही सुन लो, उससे पहले ये सुन लो कि आपको कहां कहां से एग्जिट करने में क्या क्या मिलने वाला है। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर पे एग्जिट ले लिया, ऑनर्स वालों के लिए अगर आपने फर्स्ट ईयर पे एग्जिट ले लिया, फर्स्ट ईयर के बाद आपके टोटल फर्स्ट सेम से 44 का मतलब फर्स्ट सेम से 22 कैरेट और दूसरे सेम से 22 कैरेट, यानी 44 कैरेट आपने पूरे बना लिए। अगर 44 कैरेट आपने टोटल अगर कर लिए हैं तो आप वहीं की वहीं अपनी एजुकेशन छोड़ दें तो आपको मिल जाएगा, मतलब अगर आप पास हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट में, किसी में बैक नहीं आनी चाहिए, बैक आगे तो रह जाओगे, बैक कैसे आती है बताऊंगा आगे। हाँ, तो अगर आपने 44 कैरेट ले लिए हैं तो आपको अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिप्लोमा मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। 88 कैरेट होने चाहिए क्योंकि सेकंड ईयर भी आ चुका है, सेकंड ईयर में दोनों 44 मिला 22 मिला के और 88 कैरेट टोटल मिलने चाहिए। उसके बाद अगर आप थर्ड ईयर के बाद छोड़ते हैं, यानी 6th सेम के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, ऑनर्स की डिग्री आपको 100% मिल जाएगी। अगर आपने फिजिक्स में किया तो फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, केमिस्ट्री किया तो केमिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अब खास बात क्या है, खास बात आती है फोर्थ ईयर के एंडिंग में। फोर्थ ईयर के एंडिंग में क्या खास बात आती है वो ध्यान से सुनो, आपको कई सारी चीजें मिलने के ऑप्शन है, चाहे तो आप ले लें कि भाई ऑनर्स की डिग्री विद रिसर्च, चाहे तो आप लें ऑनर्स की डिग्री जैसे फिजिक्स ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री आपको मिल जाएगी, रिसर्च की ले लें, चाहे एकेडमिक प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप, इसकी हो जाएगी। उसके अलावा क्या ले सकते हैं, एक ऑनर्स की डिग्री विद रिसर्च इन डिसिप्लिन विद डिसिप्लिन टू माइनर, मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन, तो 2 मेजर माइनर डिसिप्लिन भी आपको मिल सकते हैं, टोटल आपके जब 176 कैरेट होंगे। अब ये मेजर माइनर कैसे बनेंगे वो आप ध्यान से सुनिए, वो बताने वाला हूं मैं, मेजर माइनर कैसे बनाने वाले हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। उससे पहले देख लेते हैं एक बार मल्टी डिसिप्लिनरी कोर के सब्जेक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं, सेम है, सिमिलर है इसमें, लेकिन क्या होगा इसमें जो आपके 3 कोर डिसिप्लिन रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो 3 डीएससी आपके बनेंगे, एक बनेगा फिजिक्स से, एक बनेगा केमिस्ट्री से, एक बनेगा मैथ से, तो जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर होंगे वे आपके 3 बनेंगे। उसके बाद जनरल इलेक्टिव वही वाली सेम एबिलिटी, सेम ऑनर्स वाला केस रहेगा पूरा फर्स्ट और सेकंड सेम में। उसके बाद जब एग्जिट लेंगे आप, मान लो फर्स्ट ईयर के बाद ही एग्जिट लेने लग गए तो आपको ये मिल जाएगा फील्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, यानी आपको उसी में आपको एक क्या बोलेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देके छोड़ देंगे, सेकंड ईयर में छोड़ोगे तो डिप्लोमा देके छोड़ देंगे, थर्ड ईयर में छोड़ोगे तो आपको उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी में आपको
क्या बोलते हैं बैचलर्स की डिग्री दे देंगे। और जब आप फोर्थ में छोड़ेंगे तब उसकी खास बात है वो बताऊंगा अभी। थर्ड और फोर्थ सेम में क्या करना है, थर्ड और फोर्थ सेम में हमारे पास इसमें फिर से वही, चाहे तो आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से किसी का भी एक डीएससी सिलेक्ट कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि आपके पास अब 3 कोर है ना। ऑनर्स वालों के पास तो एक ही कोर था, फिजिक्स था, तो खाली फिजिक्स का सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपके पास 3 कोर हैं, तो इसमें से चाहे तो आप कोई भी एक कोर का डीएससी सिलेक्ट कर लो, चाहे तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, या उसके अलावा कोई भी आप जी सिलेक्ट कर लो। आप जी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी का भी कर सकते हो। फिर हमारे पास सेम सब कुछ वही आता है जो कि आपको ऑनर्स की डिग्री में देखने को मिलता है। सेम सिक्स फिफ्थ और सिक्स सेम में भी आपको यही देखने को मिलता है, कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बाकी सब बिल्कुल दोस्तों ऑनर्स की डिग्री के जैसा ही है, बिल्कुल ऑनर्स से सिमिलर है। बस एक डिफरेंस हो जाएगा, अगर आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी, आपके पास जो आपकी डिग्री है मल्टी डिसिप्लिनरी यानी प्रोग्राम में है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट ऑन एग्जिट शैल बी अवॉर्डेड बैचलर्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, ऑनर्स और ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, एकेडमिक प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप। आपको इसमें कोई भी रिसर्च की डिग्री देखने को नहीं मिलती। अब देख लेते हैं कि हमारे पास माइनर और मेजर क्या क्या होता है। मेजर कैसे बनाए जाते हैं सब्जेक्ट, और माइनर कैसे सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, मेजर माइनर कैसे कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी सब्जेक्ट को मेजर बनाना है तो उसमें आपको कुल मिला के, ये बात हो रही है ऑनर्स वालों के लिए, कुल मिला के आपको 88 क्रेडिट टोटल चाहिए होते हैं। 88 क्रेडिट टोटल कैसे बनेंगे, उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे 20 तो डीएससी पढ़ने पड़ेंगे, डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, पूरे 8 सेम तक, पूरे पूरे 8 सेम तक आपको डीएससी पढ़ने पड़ेंगे। कितने, मतलब 20 डीएससी पढ़ने पड़ेंगे। और 20 से अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हर एक डीएससी 4 क्रेडिट का है, तो आपको 80 मार्क्स तो यहाँ से मिल गए, यानी 80 क्रेडिट तो यहाँ से मिल गए। उसके बाद 2 आपको अलग से डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे, उससे आपको 8 क्रेडिट और मिलेंगे। तो आपको कुल मिला के अपने जितने भी 8 ईयर, मतलब पूरे भी 8 सेम की आपके पास जो भी डिग्री है, पूरा का पूरा प्लान 8 सेम का, उसमें से आपको 20 तो आपको डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पढ़ने हैं, और 2 आपको डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पढ़ने हैं, जब आपको वो सब्जेक्ट है मेजर बन जाएगा। जैसे किसी के पास फिजिक्स मेजर है, तो उसको वैसे भी क्या बोलते हैं, 6 सेम तक, 6 सेम तक आपको उसमें वैसे भी 18 तो वो पढ़ने ही पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। और एक उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अगर वो अलग से सिलेक्ट करता है तो वो उसका सब्जेक्ट मेजर बन जाता है। कुल मिला के आपके 88 क्रेडिट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को मेजर बनाने के लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों प्रोग्राम वाले कोर्सेज में। प्रोग्राम वाले कोर्सेज में आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट अपना मेजर बनाना है, जैसे मान लीजिए फिजिकल साइंस वालों को फिजिक्स मेजर लेना है, फिजिक्स एज अ मेजर ऑप्ट करना, फिजिकल साइंस वालों को थोड़ा ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से अगर आपको कोई भी फिजिक्स आपको अपना मेजर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे आपको फिजिक्स के 6 डीएससी पढ़ने तो कंपलसरी है, 6 डीएससी, और उसके बाद 3 डीएसई यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपको और चूज करने पड़ेंगे। 3 डीएससी आपको और चूज करने पड़ेंगे। 6 तो आपने पढ़ी लिए, फर्स्ट जो 6 सेम तक आपने 6 डीएससी तो पढ़ी लिए, हर सेम में एक आ रहा है डीएससी फिजिक्स का। और उसके बाद 3 आपको डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और लेने पड़ेंगे जी के अलावा। और उसके बाद 7th और 8th सेम में 2 डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर और 6 डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये और पढ़ना पड़ेगा, तब वो आपका सब्जेक्ट जाके मेजर बन जाएगा। उसके बाद आपकी डिग्री में लिखा आ जाएगा कि भाई ये आपका मेजर का सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को माइनर कैसे बनाना है। माइनर बनाना बड़ा ही आसान है, आपको उस सब्जेक्ट में 28 क्रेडिट अर्न करने हैं, बस 28 क्रेडिट यानी आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, चाहे आप डीएससी की फॉर्म में ले लो, चाहे आप डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की फॉर्म में ले लो, चाहे आप जीई की फॉर्म में ले लो, आपको कुल मिला के उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आपको 28 क्रेडिट अर्न करने हैं। यानी आपको कितना, 7 सेमेस्टर बोल लीजिए, आपको 7 टोटल मिला के 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट अलग अलग आपको उसके पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अपना डीएससी बनाना है कंप्यूटर साइंस, मतलब मेरे को अपना माइनर बनाना है कंप्यूटर साइंस, तो मैं हर सेम में जी कंप्यूटर साइंस लूंगा, और आखिरी की जो 6th और 7th सेम है उसमें मैं भी कंप्यूटर साइंस ही चूज करूंगा। तो मेरे पास अगर 7 जी मेरे पास खाली कंप्यूटर साइंस के हो जाएंगे, तो मेरा वो माइनर बन जाएगा। अगर ऑनर्स वाले अपने जेनेरिक इलेक्टिव को माइनर बनाना चाह रहे तो 7
उनको कुल मिला के वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके उस डिपार्टमेंट के 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 28 क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे, तो वो उसका माइनर बन जाएगा ऑन द स्पॉट। माइनर का क्या फायदा होता है दोस्तों? माइनर का ये फायदा होता है, अगर कोई स्टूडेंट अपने जीवन में आगे बायोलॉजी परस्यू करना चाह रहा है और है वो केमिस्ट्री का, तो बायोलॉजी अगर वो परस्यू करना चाह रहा है, तो अगर वो 7 जी यानी 28 क्रेडिट अपने बायोलॉजी के जी में अर्न कर लेता है, तो उसको वो उसका जो बायोलॉजी का या बोटनी का, मान लीजिए बोटनी ले लिया था उसने, तो बोटनी में वो सब्जेक्ट उसका माइनर बन जाएगा। अब आगे वो एमएससी बोटनी में भी कर सकता है, ये इसका फायदा होता है बहुत ही। जिसको करना है वो अपने 28 क्रेडिट पर्टिकुलरली अपने जी में बना के चले, या आपको कोई केमिस्ट्री अपना फिजिकल साइंस वाले हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई सा भी माइनर बनाना है, तो ये ध्यान रखिए कि 28 क्रेडिट आपको उसमें पूरे होने चाहिए, तो आपका माइनर बन जाएगा। उसी के हिसाब से आपको आखिरी में डिग्री आपकी मिल जाती है कि भाई आपने मेजर कौन सा लिया, माइनर कौन सा किया, इंटर्नशिप कौन सी करी, ये सब आपको उसमें मिल जाता है। बाकी मैं जो भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं पास और फेल का क्राइटेरिया। पास फेल का क्या सिस्टम है, पास कौन होएगा और फेल कौन होएगा, उसका क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। कि अगर किसी के पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट वाइज की बात करें, कि मान लो फर्स्ट सेम में मैथ की बात करें, अगर आपको मैथ में पास होना है तो आपको अपना 160 मार्क्स का, जैसे कि किस किस में डिवाइड था, 4 क्रेडिट में डिवाइडेड था, इसमें से आपको 40% बनाने हैं। 160 मार्क्स में से 40% बनाने हैं। मैथ में कोई थ्योरी नहीं होती, मैथ में मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए आपको टोटल मिला के 40% इसके बनाने हैं। वेयर एज अगर आप फिजिक्स की बात करें तो उसमें 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 2 क्रेडिट थ्योरी के होते हैं। इन दोनों को मिला के अगर आपके 40% मार्क्स बन रहे हैं तो आप पास हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गई, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गई तो फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर आपकी उस सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी, फिर अगले साल आपको उसका पेपर देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेम में फेल हो गई किसी सब्जेक्ट में, तो आपको थर्ड सेम में उसका एग्जाम रिपीट में देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई पूरी ईयर बैक कैसे आती है। मान लीजिए अगर आपके पास कुल मिला के 44 क्रेडिट थे ना, अगर आपको 28 क्रेडिट उसमें मिल जाते हैं, अगर पूरे साल में 28 क्रेडिट मिल जाते हैं आपको, यानी 20 आप इतने सब्जेक्टों में पास हो पाए, आप 7 ही सब्जेक्टों में पास हो पाए, तो आपको अगले ईयर में प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर आप 28 क्रेडिट भी इकट्ठा नहीं कर पाए तो आपको फेल कर देंगे, आपकी ईयर बैक आ जाएगी, बात खत्म, वहीं की वहीं आप फेल हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल ठीक बात है। तो फ्रेंड्स एक बार सिलेबस और देख लेते हैं, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे ड्यू सिलेबस लिख दीजिए, सबसे पहले ऊपर जो वेबसाइट का लिंक है इस पर क्लिक कर देना, ये खुल जाएगी। अब हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पे हर अलग अलग सैम के लिए अलग अलग गिवन है, हर डिपार्टमेंट का हर सैम का अलग अलग गिवन है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलेबस ऑफ कोर्स सेमेस्टर 4th 5th और 6th का गिवन है। फिर हम आगे चलते हैं, हमें सेमेस्टर 1 का देखना अभी जो चल रहा है हमारा, सेमेस्टर 1 का। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3rd का गिवन है। हम यहाँ पे देखेंगे सेमेस्टर 1st 2nd और 5th। अब सेमेस्टर 1st 2nd और 5th के सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अब आपका जोन से भी डिपार्टमेंट का है, हर जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना अलग अलग ऑफर करता है। मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने ऑनर्स के लिए अलग निकालेगा। फिजिकल साइंस जो उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है उनके लिए अलग सिलेबस निकालेगा। आपका जेनिक इलेक्टिव जो है उसके लिए अलग सिलेबस निकालेगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो है उसके लिए अलग सिलेबस निकालेगा। और उसके बाद जो उनके सैक वैक हैं वो तो खैर उसमें नहीं गिवन होते, अलग उसमें गिवन होता है। पर ये सारे सिलेबस हमको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे हमको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के गिवन है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। अभी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस फॉर 2nd सेमेस्टर का गिवन है यहाँ पे। अब देखिए कोर्स रिगार्डिंग स्किल इनहांसमेंट कोर्स, ये आ गया। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्किल इनहांसमेंट कोर्स, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फैकल्टी ऑफ म्यूजिक 2nd सेम का, नोटिफिकेशन स्किल इनहांसमेंट कोर्स। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा आपका कौन सा है। यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट रिवाइज्ड अपडेटेड सिलेबस ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस, ही हमारे काम की चीज साइंस वालों के लिए। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ही खुल जाएगा। इसमें हर अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी का अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे कि भाई बीएससी ऑनर्स बोटनी, अब यहाँ पे इसके लिए अलग दिया हुआ है ऑनर्स वालों के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं लेक्चर का 2 क्रेडिट है, प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट है। इसका मतलब ऐसे डिवीजन फॉलो होने वाली है। उसके बाद ये हम देखेंगे कि भाई अलग अलग डीएससी का अलग अलग गिवन है। यहाँ पे हम और भी इसको अच्छे से देखें तो हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे ये सिलेबस है जो कि आपका थ्योरी का सिलेबस है सारा। फर्स्ट डीएससी का खाली एक डीएससी का है,
यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट गिवन है जो आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेड प्रैक्टिकल के भी हैं उसमें। ये आपकी रीडिंग्स है जो आपको बुक्स लेनी है, जो आप लाइब्रेरी इशू करा सकते हैं। फिर हमारे पास ये सेकंड डीएससी का आ गया, सेल्स बायोलॉजी, ये हमारे पास हो गया। ऐसे ही करके हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। डीएससी 3 हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास आता है, आगे देखें तो इसके जेनिक इलेक्टिव्स के पूल जो भी है, मतलब ये कोर्स ऑफर करता है जेनिक इलेक्टिव के, ये हम देख सकते हैं कि भैया हाँ सेकंड सेम के जेनिक इलेक्टिव के, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गिवन है यहाँ पे, हम देख सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का आपको अलग मिलेगा। अभी चल रहा है, अब देख लेते हैं दूसरा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी आ गया, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, है ना। आप अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको कौन से डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट गिवन है, चाहे आपका जी हो, जैसे अगर मैं जी बात करूँ, किसी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो वो आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पे जाना अपने पर्टिकुलर सैम के, और उसमें आपको जी के सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपका सारा सिलेबस मिल जाएगा और प्रैक्टिकल कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास होगी सिलेबस की बात। अब आते हैं सैक वैक जो हमारे पास था। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, ये अपडेट होती रहती है, तो बार बारी नए नए आते रहते हैं, नए आते रहते हैं। देखो इन सब के बारे में गिवन है, ये सब गिवन है आपको, इनके पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ पे गिवन है। इसमें भी लिखे हुए हैं कि भाई 2 ग्रेड का है तो 2 खाली पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में ही चलेंगे। अब इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला, यानी कोई थ्योरी क्लास के नंबर जुड़ने नहीं वाले, सीधा प्रैक्टिकल के आखिरी में जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के जो टीचर देगा। ऐसे ही हर सैम में आप देख सकते हैं, मतलब हर सैक का आप देख सकते हैं। आर्ट का आपको यहाँ मिल जाएगा फैकल्टी ऑफ आर्ट में, है ना। रिवाइज फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज का कॉमर्स में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का आपको फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में मिल जाएगा। ऐसे करके आपको सभी के सिलेबस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको सारी बातें बता दी हैं। बाकी जो भी अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी एसएससी वाले जो स्टूडेंट है, एसएससी वाले जो स्टूडेंट्स है, वो तो मेरे से वैसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कॉलेज में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी साइंस के जितने भी अब आने वाले टॉपिक्स हैं आगे, जैसे बीएससी फिजिकल साइंस और फिजिक्स ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं, उनकी फर्स्ट सेम वालों की वीडियो में लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। आगे जैसे चलेंगे बिल्कुल ड्यू के कोर्स के हिसाब से, ड्यू का जो भी कोर्स है उसके हिसाब से हम आगे वीडियो लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात गिवन है रिसर्च के रिगार्डिंग, कि मान लीजिए अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी आपको 6th या 7th दोनों में से किसी एक सेम में चूज करनी पड़ेगी, मतलब वो तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप के पास मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेज हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ में आप डिग्री कर रहे हैं अपनी 3 साल वाली, लाइफ साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, या कोई प्रोग्राम हो गया, तो उस वाले केस में आपको 6th सेम में रिसर्च मेथडोलॉजी लेनी ही पड़ेगी अगर आपको किसी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेजर बनाना है। जैसे कि फिजिकल साइंस वाले को, किसी को अगर अपनी केमिस्ट्री को मेजर एज अ मेजर ऑप्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6th सेम में केमिस्ट्री में रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे डिसिप्लिन में रिसर्च मेथडोलॉजी ऑप्ट करता है तो उस केस में वो सब्जेक्ट उसका माइनर होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को कंप्यूटर साइंस में करूँ मैं, तो कंप्यूटर साइंस उस केस में मेरा माइनर होना चाहिए, जो कि मेरे को माइनर एज अ माइनर ऑप्ट करना ही पड़ेगा, और एक मेजर बनाना तो पड़ेगा माइनर के लिए, तो एक मेजर और एक माइनर कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस में रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़नी है तो, ठीक है। ये बात थी।